हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी में आज हमें क्या देखना है, प्रैक्टिस से 5.2। कल हमने 5.1 कंप्लीट किया है। 5.1 में कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा सिंपल सिंपल क्वेश्चन से उसका शॉर्ट में आंसर लिखना है। नाउ द प्रैक्टिस से 5.1 एंड क्वेश्चन 5.2 सॉरी एंड क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट द सैंपल स्पेस एस। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सैंपल स्पेस एस लिखना है एंड देन सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस। सैंपल पॉइंट भी लिखना है एन ऑफ एस। ओके, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे क्या किया है, वन कॉइन टॉस किया है एंड वन डाई थ्रोन किया है। सो कॉइन टॉस करने के बाद क्या मिल जाता है आपको, एक तो हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा। दोनों में से कौन सा, तो एक ही मिलेगा, ओनली हेड या टेल। एंड डाइस थ्रोन करने के बाद, डाई थ्रोन करने के बाद क्या क्या मिलता है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से कुछ तो मिलेगा, इनमें से एक डिजिट मिलेगा, इसमें से एक हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा। सो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सैंपल स्पेस लिखना है। बट ये सेपरेट नहीं फेंका है, एक हाथ से डाई फेंका है, दूसरे हाथ से क्या फेंका है, कॉइन टॉस किया है। सो आपको सैंपल स्पेस लिखना है। ओके, so sample space is denoted by s and which is equal to s is equal to, so इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या आएगा, एक तो कॉइन पे हेड मिल सकता है, राइट, कॉइन पे मिलेगा हेड। ओके, कॉइन पे क्या मिल सकता है, हेड। एंड डाइस पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, डाइस पे क्या मिलेगा, 1। सो h, 1। ओके, ये हुआ है वन पॉसिबिलिटी, दिस इज फर्स्ट आउटकम। कॉइन पे हेड ही रहेगा, डाइस पे 2 मिल सकता है, सो h, 2, दिस इज सेकेंड पॉसिबिलिटी। सेम हेड ही रहेगा कॉइन पे, डाइस पर 3 मिल सकता है, कॉइन पर तो h ही रहेगा, डाइस पे 4 मिल सकता है, कॉइन के ऊपर h ही रहेगा, डाइस के ऊपर 5 मिल सकता है, कॉइन के ऊपर h रहेगा, डाइस के ऊपर 6 मिल सकता है। अब h की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यहाँ पे h की पॉसिबिलिटी समाप्त हो गई। नेक्स्ट वन, टेल मिल सकता है, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है ना। तो t3 देन t4 देन t5 एंड देन लास्ट वन इज t6। सो दीज आर दी हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, इसके 6, हेड के 6 पॉसिबिलिटीज and tail की 6 possibilities. So how many possibilities are there and how many outcomes are there? There are 12 outcomes. Therefore, n of s is equal to 12. n of s is equal to 12. तो इतने सारे outcomes आपको मिल सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो इस पर आपको करना होता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड हम यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड वन इज, सेकेंड क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म। आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके, सेकेंड वन इज 2 डिजिट्स नंबर इज फॉर्म 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5, यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5, ठीक है, 2, 3 and 5 without repeating a digits, डिजिट्स को रिपीट करना नहीं। एंड नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो डिजिट्स आर 2, 3 and 5, 2, 3 and 5 these are the given digits। तीनों का यूज करके हमें क्या करना है, नंबर फॉर्म करने 2 डिजिट्स वाले, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है क्या, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो तो यहाँ पे सैंपल स्पेस s इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या करेंगे हम, आपके पास नंबर है 2, 3 and 5, 2 के साथ एक बार 3 लेंगे, 2 के साथ एक बार 5 लेंगे, ठीक है। तो 2 के साथ 3 लेने के बाद फर्स्ट नंबर मिलेगा 23, 2 डिजिट से। ओके, 2 के साथ 5 लेना है, तो 2 के साथ 5, 25। 2 का काम हो गया, 2 की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई 2 की पॉसिबिलिटीज। अब 3 के साथ 2 लेंगे एक बार, 3 के साथ 5 लेंगे एक बार, सो 3, 2 मीन्स 32 हो जाएगा, 3, 5 मीन्स 35 हो जाएगा।
3 की पॉसिबिलिटीज भी क्या हो गया, खत्म हो गई 3 की पॉसिबिलिटीज। 5 के साथ एक बार 3 लेना है, 5 के साथ एक बार 2 लेना है, तो एक बार आएगा 52, एक बार आएगा 53 होगा। इतने ही पॉसिबल नंबर से ओनली, बस इतने ही नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 2 + 2 + 2 6 numbers are there. Therefore n of s is equal to 6. n of s is equal to 6. तो इस टाइप ऑफ कोई वाला क्वेश्चन करना था, वो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 is over now. Next one is question number 2. So the question number 2 is the arrow is rotated at, ठीक से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, the arrow is rotated and it stops randomly on the disc, and it stops randomly on a disc. Okay, find out and which color it may stop. Find out and which color it may stop. Which color it may stop. ठीक है। सो एक क्या है, रोटेटेड डिस्क, यहाँ पे डिस्क में एक क्या है, एरो है, ठीक है, एरो है। तो वो वाला एरो कौन से कलर पे, डिस्क में क्या है, कलर से। सो हाउ मेनी कलर्स आर देयर, 3 4 5 6 कलर्स आर देयर। ओके, सो ऐसा देख, डिस्क है आपका सर्कुलर डिस्क, और यहाँ पे 6 कलर है। सो कलर कौन कौन से, सो द फर्स्ट कलर इज, यहाँ पे रेड कलर है, रेड, यहाँ पे रेड। नेक्स्ट वन है ऑरेंज, आपको ऐसे दिया है ऑरेंज। नेक्स्ट वन इज येलो, येलो पर वो एरो अभी तो फिलहाल येलो पे ऊपर है। नेक्स्ट वन इज ब्लू, यहाँ पे ब्लू है। एंड देन ग्रीन, ग्रीन के बाद में, ग्रीन के बाद है पर्पल, ग्रीन के बाद क्या है, पर्पल, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट, वो वाला एरो कहाँ पे रुक सकता है। सो हाउ मेनी कलर्स इन द डिस्क, सो देयर आर 6 कलर्स, राइट ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, देयर आर हाउ मेनी कलर्स, 6 कलर्स। तो वो वाला एरो जब रिंग आपका डिस्क घूमेगा तो वाला एरो कहाँ पे जाएगा, देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। वन इज येलो पे जा सकता है, नहीं तो ब्लू पे जा सकता है, नहीं तो ग्रीन पे जाएगा, नहीं तो पर्पल पे जाएगा, नहीं तो रेड पे जाएगा, नहीं तो ऑरेंज पे। कौन से भी एक कलर के ऊपर वो वाला एरो जाएगा। सो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 8 पॉसिबिलिटीज। सो आपको फाइंड क्या करना है, देयर आर स्टॉप, फाइंड आउट एंड विच कलर इट मे स्टॉप, कौन से कलर पे वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या लिखना है, ना S इज इक्वल टू लिख लो यहाँ पे कौन कौन से कलर, रेड कलर है। नेक्स्ट वन इज ऑरेंज, नेक्स्ट वन कौन सा है, येलो, नेक्स्ट वन कौन सा है, उसके बाद है ब्लू, ब्लू कलर के बाद जो है वो ग्रीन, ग्रीन के बाद जो है वो कौन है, पर्पल। सो हाउ मेनी कलर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। Therefore n of s is equal to 6. n of s is equal to 6. 6 में से कौन से भी कलर के ऊपर वो स्टॉप हो सकता है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कैलेंडर दिया है आपको, मार्च 2019 का दिया है। यहाँ पे मार्च 2019 का क्या क्या दिया है, देयर आर डेट्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, सो यहाँ पे दिया है फ्राइडे को 1 2 then 3, then next one is 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, then next one is 18 19 20 21 22 23 24, then 25 26 27 28 29 30 and then 31। ओके, सो इतने सारे क्या है, मार्च 2019 का जो कैलेंडर है वो आपके पास है यहाँ पे। और आपको पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक में आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करना है। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, मार्च 2019 का ये वाला कैलेंडर है। इनमें क्या दिया है, मार्च 2019 का कैलेंडर, फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5,
डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, वो क्या करना है आपको, डेट का सेट बनाना है। मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल में कौन कौन सा है, तो अगर आप देखोगे तो 5 का टेबल, एग्जैक्टली 5 का टेबल लिखना है यहाँ पे। 5 1 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, देन 25 एंड देन 30, इतने 5 के मल्टीपल में है। अब पूछा गया आपको पूछा है सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, आपको पूछा है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 का फाइंड द डेट ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 वाले डेट्स कौन कौन से वो हमें यहाँ पे लिखना है। देयरफॉर s इज इक्वल टू 5 के मल्टीपल, 5 का फर्स्ट मल्टीपल ये वाला है, सो ये कौन सा डे, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, सो फर्स्ट वन इज ट्यूसडे, नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये वो लास्ट वन इज वो संडे, यहाँ पे लिख लीजिए संडे। नेक्स्ट वन संडे के बाद कौन सा है, फ्राइडे, तो लिख लीजिए फ्राइडे, कॉमा नेक्स्ट फ्राइडे के बाद कौन सा है, यहाँ पे देखो वेंसडे के बाद कौन सा है, वेंसडे के बाद जो है वो वाला नंबर है आपका मंडे एंड देन सैटरडे, सो मंडे एंड देन सैटरडे। ओके, इतने सारे नंबर्स है आपके, इतने सारे डेज है। सो हाउ मेनी डेज, 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर हाउ मेनी डेज, 6 डेज। सो n of s इज इक्वल टू 6, तो इस टाइप ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक से देखना है, यहाँ पे डेज पूछा है आपको, क्या पूछा है, डेज। ओके, सो डेज के हिसाब से करना है, डेट नहीं पूछा है, डेज पूछा है, सो डेज लिखना होगा आपको। ओके, जो मल्टीपल है, मल्टीपल के करस्पॉन्डिंग डेज लिखना है। नेक्स्ट वन हमें क्या लिखना है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 सो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम रोड सेफ्टी कमिटी, एक रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज B1 and B2, sorry B1 and B2, these are the 2 boys, B1 and B2 2 boys, and G1 and G2, these are the 2 girls. Okay, these are the 2 girls. Complete the following activity to write the sample space. आपको एक एक्टिविटी दी है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन इज, ए पार्ट दिया है कमिटी ऑफ 2 बॉयज की कौन सी कमिटी, 2 बॉयज की कमिटी देखो आप यहाँ पे लिखना है आपको, 2 बॉयज की कमिटी कौन सी आएगी, B1 B2, दिस इज द कमिटी। ओके, 2 बॉयज की कमिटी। देन नेक्स्ट वन पूछा है आपको बी पार्ट में, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। सेकेंड में पूछा है कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स की कौन सी कमिटी, बॉक्स दिया है यहाँ पे, सो बॉक्स में आएगा G1, G2, दिस इज द कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। बाद में आपको पूछा है कि कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ओके, 1 बॉय एंड 1 गर्ल की कमिटी यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या पूछा है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, C1 कमिटी ऑफ 1 बॉय and 1 girl, 1 बॉय एंड 1 गर्ल की कमिटी कौन कौन सी, तो यहाँ पे आपको 4 बॉक्सेस दिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 एंड देन नेक्स्ट वन इज 4th बॉक्स। ठीक है, सो कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स, 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। सो फर्स्ट वन यहाँ पे आएगा B1 एंड गर्ल नंबर फर्स्ट G1, B1 एंड G1 दोनों की होगी। B1 एंड G2, B1 G2 के साथ भी रह सकता है, सो दूसरी कमिटी। देन B2 G1 के साथ भी रह सकता है, B2 G1, दिस इज नेक्स्ट कमिटी, एंड देन B2 G2, दिस इज ऑल्सो 1 कमिटी। सो कितनी कमिटी हो गए, हाउ मेनी कमिटीज आर देयर, 4 कमिटी। एंड लास्ट में पूछा आपको सैंपल स्पेस में कितने, यहाँ पे 6 डॉट दिए, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 2 बॉयज की कमिटी कौन सी, B1 B2, 2 गर्ल्स की G1 G2, तो लिख लो फर्स्ट B1 B2, दिस इज फर्स्ट कमिटी। नेक्स्ट
G1 G2, this is another. Next one B1 G1, this is next B1 G1. Next one B1 G2, B1 G2. Next one is B2 G1, and next one is B2 G2, B2 G2. These are the how many cavities? N of S is equal to 6. N of S is equal to 6. तो इस टाइप का कोई वाला क्वेश्चन नहीं, वाला एक्सरसाइज करना था, बहुत इजी एक्सरसाइज था. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, तो इजी था. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इवेंट सीखेंगे, इवेंट के टाइप सीखेंगे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना है वो सीखेंगे. चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एवरीबॉडी.